कार्तिक पूर्णिमा की समाप्ति के बाद अगहन मार्गशीर्ष का महीना लग जाता है और इस महीने में हर गुरुवार को महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, जिसकी मैंने पहले से ही प्रॉपर वीडियो बना रखी है। अब हम देखेंगे अगहन में क्या कार्य नहीं करनी चाहिए। और इस महीने में खरमास लग रहा है, तो खरमास किस तारीख से लग रहा है और इससे पहले हमें किन कार्यों को निपटाना चाहिए, इस महीने में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हर एक चीज़ों को इस वीडियो में हम पूरी विस्तार से देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने अपनी दीदी की तिलक सेरेमनी की वीडियो डाल रखी है, तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो सनातन धर्म में हर महीना शुभ होता है, हर महीने में देवी देवताओं की पूजा की जाती है और हर एक दिन हर एक देवी देवता का शुभ दिन माना जाता है और उनका वार माना जाता है। परंतु इस बीच में मलमास और खलमास जैसे अशुभ वक्त भी आता है। तो इस साल दिसंबर में यह 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है, जो अगले साल 15 जनवरी 2024 को समाप्त होगा। जब खरमास लगता है तो इस समय सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस खरमास में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। खरमास में ये सभी कार्यों का करना अशुभ माना जाता है, तो आइए देखते हैं क्या है ये कार्य। सबसे पहले शादी शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश। अगर आप कोई नया घर बनाए हैं तो उसमें गृह प्रवेश करना खरमास या मलमास में वर्जित माना जाता है। आपके घर में नए बच्चे का जन्म हुआ है तो उनका नामकरण वर्जित माना जाता है। अगर आप नए जमीन जायदाद खरीदे हैं तो उस जमीन जायदाद के लिए कोर्ट कचहरी का कार्य करना भी अशुभ माना जाता है। साथ ही हर समाज का अलग अलग नियम रहता है। जैसे हमारे समाज में अगर खरमास से पहले बेटी विदाई कर जाती है तो खरमास में उनको घर लाना भी वर्जित माना जाता है। हर समाज का एक अलग अलग नियम होता है। अब हम देखेंगे कि खरमास में क्या करना चाहिए। खरमास के दौरान भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, जिससे उनका तेज प्रकोप कम हो। और ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप बार बार मन में करना चाहिए, पूजा करते समय करना चाहिए। दूसरा, जिन लोगों की कुंडली में अगर पितृदोष है तो उन्हें अमावस्या के दिन घर पर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, भोजन का आयोजन करना चाहिए और उन्हें सम्मान पूर्वक भोजन कराकर वस्त्र दान करने चाहिए। अगर आपकी शक्ति है तो आप फल फूल और अन्य चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। आप 7 ब्राह्मण 21 ब्राह्मण या जितनी आपकी शक्ति है उतनी ब्राह्मणों का भोज आपको करवाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, खरमास के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। मतलब अगर आप जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान पर गंगा, यमुना या महानदी जो भी नदी गुजरती है, आप भोर काल में प्रातः काल में उठकर उस नदियों में जाकर डुबकी लगाएं। और अगर आपने कुछ ज़िंदगी में गलत काम किए हैं फिर भी आप गंगा नदी में स्नान करें। इससे आपके पाप तो नहीं मिटेंगे, परंतु आपको आने वाली आगे की ज़िंदगी में जो परेशानियों का सामना होगा उनका कम होगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नदी में डुबकी लगाने से पाप मिट जाते हैं दोस्तों, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। जो कर्म आपने किए हैं वो कर्म तो आपको भोगना ही पड़ेगा। पर गंगा में डुबकी लगा के आपको आने वाली ज़िंदगी में परेशानियों का कम सामना करना पड़ेगा और आपके मन में जो पाप विचार, गंदे विचार आएंगे वे भी कम होंगे। तो आप खरमास या मलमास में इन चीज़ों का ज़रूर पालन करें। खरमास में क्या नहीं किया जाता मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। तो सबसे पहले शादी ब्याह खरमास में बिल्कुल भी नहीं किया जाता, क्योंकि ये खरमास का समय बेहद ही अशुभ माना जाता है। दूसरा, जमीन जायदाद का कार्य या गृह प्रवेश करना। खरमास या मलमास में जमीन जायदाद या गृह प्रवेश का कार्य बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तीसरा, नई वाहन खरीदना। खरमास में नया वाहन भी बिल्कुल भी नहीं खरीदा जाता। अगर आप नए साल पे नई गाड़ियाँ लेना चाहते हैं तो आप 15 जनवरी के बाद लें, क्योंकि 1 जनवरी के दिन खरमास लगा रहेगा। तो इस दिन आप नए कार्य बिल्कुल भी ना करें और इस दिन ज़्यादातर बाहर जाने से भी बचें, क्योंकि ज़्यादातर इस नए साल या 31 दिसंबर के दिन अनहोनी हो जाती है। तो आप इस दिन घर से कम ही निकलें तो बेहतर है।
तो ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपने अघन गुरुवार व्रत का नियम पूजा नहीं देखा है तो आप इस वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।